All dear medicos, very good evening. We are having the honor to have Dr. Pratish with us, 169, in the very first attempt in the FMG examination. So we, the whole DAMS family, congrats him for this success. And बेटा कैसा लग रहा है आपको of getting this 169? थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया लग रहा है 169 मिले इसलिए, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मिला वो सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है सर। That's great. So बेटा let's start from where you have done your MBBS and how you joined DAMS. What was your experience? Yes, actually, I did my MBBS from Kursk State Medical University from Russia, and afterwards I joined DAMS offline classes from 19th of February this year. But I already had a subscription of DAMS from last year, which I was referring as my main source of reference. और उसके बाद मैंने अभी लास्ट 4 मंथ्स ऑफलाइन सारे क्लासेस किए हैं दिल्ली में ही, फेस टू फेस। और आपके फर्स्ट क्लास आपसे स्टार्ट किया था 19 Right. फरवरी, वो मेन Right. मोटिवेशन था। और आपने जो स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में जो बताया था कि कौन से सब्जेक्ट अच्छे से करने चाहिए, कौन से की मल्टीपल रिविजन्स होनी चाहिए, डीएफएक्स के वक्त क्या करना चाहिए, वो सब उसी वे में मैंने फॉलो किया और उसकी वजह से बहुत अच्छा स्कोर आया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। That's थैंक्स टू great. ऑल ऑफ यू। We congrats you, your family for this success. And I'm confident, beta, थैंक यू सो मच। the confidence with which you are replying these things now, I'm confident that next NEET PG examination you will crack in the very first attempt. Finger crossed. यस सर, वही। So let's यस start. यस, Let's start, फिंगर beta. You went to Russia for MBBS. How was the experience there? And how you handle all the 19 subjects? रश एक्सपीरियंस रशिया में तो अच्छा था 6 ईयर, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी अच्छा खासा स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो जो फ्लो था वो अच्छा खासा था पहले से ही। स्टडी का एनवायरनमेंट भी अच्छा था कोर्स में, इसलिए वो इजी था। और लास्ट 6 मंथ पहले ही मैंने डांस लेके रखा था, तो उसके वजह से जो बेसिक बेसिक शॉर्ट सब्जेक्ट थे और बेसिक फर्स्ट सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट थे, जैसे कि पैथो, ऑप्थेल्मो, और ये ऑप्थेल्मो मुझे पसंद है इसलिए मैंने ऑप्थेल्मो ये सारे मैंने एक बार पढ़ चुका था सर से, डॉक्टर मनीष सर से। और पैथो भी करके रखा था मैंने। और 2-3 सब्जेक्ट्स थे वो मेरे ऑलरेडी फिनिश थे। फिर डैम्स ज्वाइन किया फेब से, और फिर जो ऐसे क्लासेस था वही शेड्यूल फॉलो किया। फिर मैम ने, दीप्ति मैम का मैं स्पेशली थैंकफुल हूँ। उन्होंने हमें स्टार्टिंग में ही बोला था कि 25 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने के, जो मैंने मैम ने जिस दिन से बोला था उस दिन से एंड ऑफ एग्जाम स्टार्ट, 6 जुलाई को एग्जाम थी, उससे पहले तक मैंने डेली सॉल्व किए। वो भी बहुत हेल्पफुल रहा मुझे। फिर सीबीटी बहुत, दोनों सीबीटी में स्कोर भी अच्छा आया था, तो सीबीटी भी हेल्पफुल थी। मतलब कॉन्फिडेंट बिल्ड किया था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड किया था, पर कॉन्फिडेंट थे कि जो क्वेश्चन कर रहे वो सही था। क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म में एग्जाम्स देने के बाद कॉन्फिडेंस थोड़ा ये हो जाने का, मोरल डाउन हो जाने का, क्योंकि स्कोर भी कम आने का, मतलब पास हो जाने का, पर अच्छा नहीं रहने का, मतलब स्कोर की मोरल डाउन। बट सीबीटी से मोरल बूस्ट होने का, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने का, इसलिए वो बहुत अच्छी बात हुई सीबीटी में। That's great, beta. You follow all the things very religiously. ये सबसे अच्छी यस बात. सर। And like you are हाँ, the आपका यही डायलॉग मैंने फॉलो किया कि जो भी है नोट्स रिलीजियसली रिवाइज करो। वही क्या, कोई दूसरा सोर्स तो मैंने रेफर ही नहीं किया पूरे 19 सब्जेक्ट्स के लिए। That's great, Beta. That's the best compliment for all the 19 subjects, all the DAMS थैंक यू faculty. सो मच सर। Now, Beta, I want to ask you, like, you're the best candidate. You got this marks in the very. So I just want, like, any special strategy for 19 subjects, which was your first, like, this was the first line of subjects which I have to revise multiple times. What was the specific strategy? सर एक्चुअली आपने जैसे बताया था कि स्किन, डर्मा, एनेस्थीसिया, साइकेट्री, फिर उसके बाद ईएनटी, ऑप्थेल्मो, ये सारे जो 5 सब्जेक्ट है, वो Pass. मैंने वही सेम स्ट्रेटेजी यूज की। हाँ, वही सेम स्ट्रेटेजी यूज की, उसमें से ही 5 सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम रिवीजन हो गए। और पीएसएम जो वास्ट सब्जेक्ट था, क्योंकि इससे पहले बहुत बार क्वेश्चन आए थे पर इस बार बहुत कम आए थे पीएसएम के, इसलिए पीएसएम मैंने अच्छे से किया था। इसलिए पीएसएम मेरा वन ऑफ द नाइस सब्जेक्ट्स में से, मतलब हर इसमें अच्छे मार्क्स आ रहे थे पीएसएम। मल्टीपल सब्जेक्ट किए थे। और डैम्स का एक्चुअली हमने 19 फेब से शुरू किया था, तो हमारा लेट तक चला था। इसलिए फिर वो जब तक खत्म हो रहा था, जब जैसे रिवीजन करने का टाइम मिल रहा था क्लास के बाद,
वैसा कर रहा था। पर उसके बाद मेडिसिन अच्छे से किया था मैंने। सारे सर्स ने जैसा बताया था, सारी फैकल्टी मेडिसिन की तो बहुत बढ़िया है, श्रीनाथन सर्स और सबके वजह से बहुत अच्छे से मेडिसिन हुआ। पेपर टू वाज और यही डिफिकल्ट। सेम स्ट्रेटेजी। पेपर टू वाज डिफिकल्ट। यस सर। या Paper two was difficult. How सॉरी was सर। there's some, I think, a network issue. What I'm saying, the paper two was difficult. Surgery medicine was on the difficult side. How was your experience? यस सर। पेपर टू तो डिफिकल्ट था, पर मेडिसिन इजियर एज कंपेयर टू सर्जरी, इजियर था। बट तिवारी सर के जो डीक्यूबी में क्वेश्चंस थे, काइंड ऑफ उसी सिमिलर आता है, इसलिए इतना टफ नहीं हुआ। क्योंकि डीक्यूबी बहुत सॉल्व होकर की थी मैंने, इसलिए वो इतना टफ साइडर नहीं गया। क्योंकि सीबीटी में भी तिवारी सर के जो थे क्वेश्चंस काइंड ऑफ वैसे ही थे, इसलिए इतना कुछ लगा नहीं, मॉडरेट लेवल था, मतलब ज्यादा टफर नहीं लगा। He is one of the most senior faculty and huge यस respect यस for सर। him. The strike rate of surgery is very high. यस सर। That was what I feel. What यस after सर। interacting with most of the students, I feel this point case surgery was the game changer for the students, and they were very comfortable. Even the paper was on the difficult side. यस सर। सर्जरी मेडिसिन भी बहुत था, न्यूरो वगैरह टफ था, मगर अचिन सर की वजह से हो Practice. गया है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व हो रहे थे, हो रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कहाँ से पढ़ा है, ये टॉपिक ही नहीं पता। एलिमिनेशन करते आ रहा था, मतलब एमसीक्यू ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि ये कहाँ से आया। कुछ क्वेश्चन थे कि पता नहीं था ये कौन सा टॉपिक है, पर मोस्टली हो रहा था, ऐसा था। The best thing, beta Pritesh, what I'm loving in this discussion कि you're very honest. आप ना बिल्कुल honestly बातें बता रहे हो कि हाँ कुछ क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं हाँ आए, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ I managed to get this. This is the basic strategy, beta. We cannot do mastery of all the 19 subjects. We cannot do यस सर। attend और all. इन 4 months, या इन 4 months नो वन कैन डू मास्टरी। This is beta professional learning, which I always say कि हाँ आपका ना आपके approach was very good कि नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा, leave it, jump to those topics जो हाँ and crack the exam. That's आ it. रहे। This message everybody should. यस सर। And the last beta role of DFX in this score of 168. सर डीएफएक्स मैं तो कहूंगा कि आप लास्ट में मेन नोट्स करने के बाद अगर डीएफएक्स भी अच्छे से रिवाइज करोगे, तो तुम्हें जरूरत भी पड़ेगी कि कुछ एक्स्ट्रा लास्ट में कोई फैकल्टी चेंज करके दूसरे तरफ जाओ। जो 19 सब्जेक्ट एक दिन में खत्म कर रहे 2 दिन में, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर तुमने डीएफएक्स अच्छे से किया होगा तो। ये 100% उसके लिए श्योर हूं मैं कि डीएफएक्स अच्छे से करने का। रेडियो का तो डीएफएक्स सिर्फ वो भी करके गए तभी वे आउट ऑफ मेरे 12 में से 11 करेक्ट थे। अरे 12 क्वेश्चंस में से 11 करेक्ट है रिकॉल की वजह से। सो डीएफएक्स बेस्ट है, कुछ जरूरत नहीं पड़ती और कंसाइज है, जल्दी जल्दी हो जाता है रिवाइज। एक दिन में एक दिन में भी नहीं, कुछ आवर्स में एक सब्जेक्ट छोटा कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि मैंने ईएनटी मोस्टली 3.5 आवर्स में डीएफएक्स से फर्स्ट रीडिंग में कंप्लीट कर लिया था, इसलिए हो गया था। that's great beta. Any special message for your parents because of whom you are on this platform? सर एक्चुअली उन्होंने बहुत मेहनत की है मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और उनके वजह से ही मैं आज तक यहाँ तक पहुंचा हूँ। और उन्होंने एक्चुअली, आई एम द फर्स्ट डॉक्टर इन माय होल फैमिली, इसलिए भी बहुत प्राउड फील हो रहे हैं। उनको भी हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। और आई केम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, got admission in Russia, and afterwards I cleared in first attempt. So everyone is proud of me, and I am proud of them, because of them I have achieved everything I have, and by the grace of God I have achieved. Convey our regards, wishes to them, and that's great. You are the best doctor, and honestly, like I'm being a faculty for the Thank you last so much. decade, I can say you are a very smart student, Peter. Like the way you are telling the things honestly now, you will definitely excel in the upcoming days. You will definitely crack your PG entrance exam. क्योंकि आपको ना बेसिक चीज Thank समझ you में so आ much. रही है। यहाँ पे हमने मास्टरी, वी आर नॉट हियर टू डू PhD ऑफ ईच सब्जेक्ट, हमें टॉपिक को टच करना है, वी Yeah. हैव टू अटेंड द MCQs, दैट्स इट. That's great, beta, and very nice. Yes, sir. That's great experience for me to interact with you on this platform. At the last, any special Thank you message so much. for those students who couldn't touch 150 bit? सर मैं तो एक कहूंगा कि जो है वही सही से करो,
ज्यादा कुछ नया करने की कोशिश में ना, ऐसा कोई नहीं कि जिसको 100% टॉपिक्स आएंगे, कोई भी सब्जेक्ट में नहीं आएंगे। तो जो है उतना ही अच्छे से करो। और मैं एक स्पेशल एडवाइस ऐसा दूंगा कि कोई भी प्लेटफॉर्म से एमसीक्यू अगर सॉल्व कर रहे हो, नोट्स सेम रखो। प्लेटफॉर्म अलग अलग एमसीक्यू के लिए रेफर करो, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। पर जब तुम्हें जहां पे कुछ गलत होगा, तो अपने ही नोट्स में से रिवाइज करो। नए उसके नीचे के एक्सप्लेनेशन से अच्छा अपने नोट्स में जो लिखा है वो एक्सप्लेनेशन इनफ है। बस इतना ही एडवाइस दूंगा मैं किसी को भी, जिसी ने भी मुझे पूछा तो मैं उतना ही बोलूंगा कि अगर रिव्यू करना है तुम्हारी गलतियां तो अपने नोट से नोट से करो। मतलब अपने। एग्जाम में वो रिकॉल होती है, वो रिकॉल होती है। नहीं तो हर बार नया एमसीक्यू नया एक्सप्लेनेशन कुछ रिकॉल नहीं होता जाके वहां पे। Very good, beta. And how many time you revise the notes, beta? Like everybody must be asking this question, listening to your words कि भाई आपने या revise किया? सर, जब पहले के 2 महीने तक तब टाइम अच्छे से मिल रहा था, तो क्लास के बाद डेली एक रिवीजन हो जाने की, मतलब ईएनटी, ऑप्था, पीएसएम, वो एक बार हो गई थी। पर एक मंथ जो अप्रैल आया था उसमें क्लास के बाद हो नहीं रही थी, क्योंकि 10-10 घंटा क्लास था, इसलिए हो नहीं पा रही थी। तो मैंने 1 मई से फिर से शेड्यूल बनाया था। मेरी वन मेन नोट्स क्लास के बाद सिर्फ रीडिंग और फर्स्ट रीडिंग 1 मई के बाद एक बार हो रखी थी। और डीएफएक्स भी ऑलमोस्ट एक बार हो रहा है। और जो छोटे सब्जेक्ट है उसके मेन नोट्स 2 बार, और ये 1-2 बार हो रखा था। ऐसा टोटल था। और रिव्यू करता था तो तभी भी वो टॉपिक फिर से मैं पढ़ ही लेता था। तो वो +1 हो सकता है ऐसा, जो गलत हो रहा था वो। That's great, beta. Great for sharing your success journey, sharing your success story, थैंक यू and सो मच सर। what I'm getting from your words, okay, just stuck to one source, revise each and यस everything सर। religiously, try to do the things which are doable first. Don't go for multiple यस। sources because your moral will be on the lower side. That is the best thing. If you stuck to one source now, you always get confidence. And the best thing which I got from your words, okay, you revise, take the review of your class notes. This is even I will share in my lectures in upcoming days. Okay, like if you start reading the explanation, you will not recall in the examination hall. If you review your own notes, हाँ it सर। will just help you in the exam. That's great, beta. Thanks हाँ a सर, lot. फोटो फोटो मेमोरी हो जाता है, इजी Great, पड़ता है वैसा। beta. Thank you, हाँ। Pritesh, coming from this platform. Wishes you very best of luck. यस सर, थैंक यू सो We'll मच। conduct one more थैंक interview यू सो मच। after PG crack. That's clear? Promise. यस सर, जल्दी मिलते। ओके जल्दी सर। मिलते हैं थैंक यू बिल्कुल। सो मच सर। थैंक यू बेटा, थैंक्स। यस सर। थैंक यू थैंक सर।